हेलो, ये वृत्त का दूसरा लेक्चर है जो मुख्य रूप से बीपीएससी टीआरई 6 to 8 9 10 और जनरल कंपटीशन के साथ साथ स्टेट वाले लोगों के लिए भी बहुत ही उपयोगी वीडियो है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, दी गई आकृति में पी के क्यू, देखिए आकृति क्या है, स्पर्श, ठीक है। दी गई आकृति में पी के क्यू एक स्पर्श रेखा है, पी के क्यू एक स्पर्श रेखा है और एल एन वृत्त का व्यास है। एल एन जो है वह वृत्त का व्यास है, ठीक है। यहाँ पे हम केंद्र मान, यहाँ पे कहीं पे भी केंद्र, ठीक है। एल एन वृत्त का व्यास है। यदि कोण के एल एन 30 डिग्री है तो पी के एल, ठीक है, पी के एल क्या, ठीक है, पी के एल क्या। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात ये है कि ये व्यास है। अगर ये व्यास है तो हमको पता है कि व्यास क्या करता है, व्यास वृत्त के कहीं भी किसी भी बिंदु पे व्यास जो है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कोण हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। ये कोण क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री, ठीक। उसके बाद ये स्पर्श रेखा है और ये एक जीवा है, तो इसके लिए यह जो कोण होगा एकांतर खंड का कोण होगा, ठीक है। एन एल के जो 30 डिग्री है वह क्या है, एकांतर खंड का कोण है। यानी कि ये 30 डिग्री है तो ये स्पर्श रेखा पे ये भी 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है, ये भी 30 डिग्री बनाएगा। तो ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, कितना हो गया टोटल 120 डिग्री। और हमसे क्या पूछ रहा है कि पी के एल। तो हमको एक चीज़ और पता है कि यह जो है यह क्या है, स्पर्श रेखा है और यह क्या है, सीधी रेखा है। सीधी रेखा पे जितना भी कोण बनेगा सबका मान क्या होता है, सबका योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे दो कोण का पता है और तीसरा कोण बचा हुआ है, तो इन दोनों का योग कितना है, 90 और 30 कितना हो गया, 120, ठीक है। तो ये तीनों का योग हमको कितना हो जाएगा, तो कोण पी के एल जोड़ ये 90 डिग्री जोड़ ये 30 डिग्री, तो बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, ये रैखिक युग्म लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर और रैखिक युग्म का मान कितना होता है, सबका जोड़ 180 ही होता है। और कोण पी के एल बराबर क्या हो जाएगा, 180 और घटाव में 90 और घटाव में 30, क्योंकि ये दोनों जोड़ में थे, इधर आया तो घटाव। अब क्या हो गया, 180 घटाव में 120 डिग्री, ठीक है, बराबर 60, ठीक है। ये तो इतना हम लिखें, ठीक है। हम ना भी लिखते तो भी इसको डायरेक्ट लिख सकते थे। इसको डायरेक्ट कैसे बनाते, ठीक है, कि ये 30 है तो ये 30 हो गया, ये 30 है तो ये 30 हो गया, ये व्यास है तो ये 90 हो गया, तो 90 30 कितना हो गया, 120, और टोटल का सम कितना होता है 180। इसलिए सीधा क्या करते हैं हम, 180 घटाव 120 तो बराबर 60 डिग्री। तो एक बार में ही ये हो जाता। अब 60 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन सी में 60 डिग्री, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या कहता है, दी गई आकृति में ए डी सी 20 डिग्री है, ठीक है, ए डी सी 20 डिग्री, ए डी सी यहाँ ए डी सी कितना हो गया हमारा, ये हमारा 120 डिग्री, ठीक है। ए डी सी का मान 120 डिग्री। ए ओ बी वृत्त का व्यास है, ए ओ बी वृत्त का व्यास है, मतलब क्या हो गया, ये कोण हमारा क्या हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। ए ओ बी कहने का मतलब क्या, व्यास है, मतलब ये कोण 90 डिग्री। तो बी ए सी ज्ञात कीजिए, बी ए सी ये कोण हमको ज्ञात है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या था कि ये कोण दिया हुआ है, ये कोण चूँकि व्यास है इसलिए 90 डिग्री हो गया, और हमसे पूछ रहा है बी ए सी, ये इस कोण का मान पूछ रहा है, एक हमको नहीं पता है, ठीक। तो यहाँ पे देख रही है एक त्रिभुज बना रहा है, ए सी बी एक त्रिभुज बना रहा है, ठीक। तो ए सी बी एक त्रिभुज अगर है तो इसमें एक कोण नहीं पता, एक कोण निकालना है, एक कोण पता चल गया क्योंकि व्यास है, तो ठीक, हमको ये कोण पता चल जाए तो निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ हम और क्या देख रहे हैं, ए बी सी डी मिलकर क्या बना रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहा है। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। यानी इसका और इसका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री।
तो ई अगर 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये 120 है तो ये कितना होगा 60 है, 120 180 होता है, ठीक है। तो ये 60 हो गया। अब ये 60 है और ये 90 है और ये 100, तीनों का मान कितना होगा 180। तो 180, तो 180 बराबर क्या होगा x प्लस 90 प्लस 60, और यहाँ से क्या हो जाएगा 180 आई 90 प्लस 60 है, तो इधर घटाव में आ जाएगा 90 और घटाव 60 बराबर क्या होगा 1। तो 180 और घटाव में इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150, तो बराबर 100। यानी कि क्या हो गया x का मान कितना हो गया 30 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री। इसको डायरेक्ट भी हम 30 डिग्री कर सकते हैं। क्या तीनों का योग क्या है 180 डिग्री, ठीक है। तीनों का योग 180 डिग्री, तीनों का योग 180 डिग्री। ये 120 है तो ये 60 है, ये 90 है, ठीक है। ये 120 है तो ये 60 है, और ये क्या है चूँकि व्यास का कोण 90 डिग्री, और इन दोनों का योग कितना हो गया 9 6 15 150, और इस तीनों का योग 180 होता है। तो सीधे 180 में से हम क्या करते 180 में से 150 घटाते, तो 18 में से 15 गया, 3 बच गया, 3 पे 0 30। तो यहाँ पे x बराबर 30 हम बिना कुछ किए हैं, बिना गुना भाग किए हुए जो घटाव किए हम लिख सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन हमारा क्या है 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे अगला क्वेश्चन। ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समांतर जीवाएँ इस प्रकार है कि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए बी और सी डी समांतर, ए बी का मान 10 सेंटीमीटर और सी डी का मान 24 सेंटीमीटर। यदि जीवाएँ वृत्त की विपरीत ओर है, ठीक है, वृत्त के विपरीत ओर, वृत्त के किसके विपरीत ओर, वृत्त के केंद्र के विपरीत होगा, ठीक है, वृत्त के केंद्र के विपरीत हो जाएगा, ठीक है, वृत्त के केंद्र के विपरीत हो जाएगा, वृत्त के केंद्र के विपरीत है, ठीक है। जीवाएँ जो है वृत्त के केंद्र के विपरीत होगा, तो उनके मध्य दूरी 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन दोनों के बीच का दूरी, ठीक है, इस जीवा और इस जीवा के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, ठीक है, त्रिज्याएँ होगा, त्रिज्या होगा, ठीक। तो अब हमको क्या क्या है वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो वो ये निकालना है। अब ध्यान दीजिए हमको क्या क्या पता है, ठीक। हमको ये पूरा 10 दिया हुआ है, ठीक है, पूरा 10 दिया हुआ है, और ये पूरा 24 दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ से हमको त्रिज्या पता करने के लिए पूरा तो 17 है, लेकिन हमको दोनों का अलग अलग मान नहीं पता है, ठीक। और ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो समकोण त्रिभुज का हम सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी 17 दी हुई है, ठीक है। हमको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हमको क्या है दोनों में से किसी एक का पता हो तभी नहीं ये निकाल सकते कि इधर ये पता है इधर ये पता है। कैसे पता है कि ये जो है ये दूरी जब दिया हुआ है तो लंबवत दूरी होता है, ठीक है। और लंब जो होता है वह क्या करता है जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि एम जो है ए बी का आधा हो गया और सी डी क्या हो गया सी एन क्या हो गया सी डी का आधा हो गया, ठीक। तो हमको अगर इस दोनों में से कोई एक पता चल जाए तो क्या कर सकते हैं हम निकाल सकते हैं त्रिज्या, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे मान लेते हैं कि इसको हम मान लिए x, इसको हम x मान लिए और इसको क्या मान लिए ये पूरा 17 है, यहाँ से यहाँ तक ये 17 है, ये 17 है, ये 17 है, ये 17। इसको हम मान लेंगे ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसको हम मान लेंगे 17 माइनस x, ठीक है। इसको हम मान लिए 17 माइनस, ठीक। अब 17 माइनस x अगर ये हो गया तो देखिए क्या है कि हमको लगाना है सूत्र, कौन सा पाइथागोरस सूत्र। तो यहाँ से देखिए एक बार हम लगाएंगे किसमें त्रिभुज AOM, ठीक है। त्रिभुज AOM में क्या हो जाएगा OA का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर और प्लस OM का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये कर्ण है और ये दोनों अलग अलग हो जाए,
अब ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या है तो हमको पता ही नहीं, लेकिन ए एम पता है। ए एम कितना है, ए बी का आधा होगा, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और ओ एम कितना है, ओ एम भी हमको नहीं पता, ये क्या हो जाएगा 17 और माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसको बना देंगे इक्वेशन 1। अब फिर आगे देखिए दूसरा, अब इधर लगाएंगे, इधर जब लगाएंगे तो ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सी एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर, सी एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। ठीक है, अब सी एन तो हमको पता नहीं है, सी एन पता है, हाँ सी एन पता है, कैसे सी टी पता है, सी डी 24 है तो सी टी का आधा सी एन हो जाएगा, तो सी एन हमारा कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब प्लस ओ एन क्या है, इसको एक्स माने, एक्स का स्क्वायर, इसको बना देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ ओ ए और ओ सी क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, तो दोनों क्या बराबर होगा, तो दोनों बराबर होगा तो दोनों का वर्ग भी बराबर होगा, स्क्वायर भी बराबर होगा, तो इसलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ओ ए का स्क्वायर बराबर उसी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 17 माइनस इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से इसको और हॉल हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 17 माइनस एक्स का, ए माइनस बी पे इसको हम करेंगे तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 माइनस 2ab, तो 17 दूना 34 एक्स और प्लस एक्स का स्क्वायर, तो प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब इधर कितना है देखिए यहाँ 12 का स्क्वायर 144 अब प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक, एक्स का स्क्वायर दोनों तरफ प्लस में है तो इसको हम क्या करेंगे काट देंगे, दोनों तरफ प्लस में है तो एक्स के स्क्वायर को एक्स के स्क्वायर से हम काट देंगे। ठीक है, ख़त्म हो। अब हमको बच गया क्या, हम क्या करेंगे माइनस 34 एक्स बराबर में क्या है 144 और ये दोनों उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 25 और माइनस 289। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस 34 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 144 घटाओ 9 5 14 8 2 10 11 और 2 1 3 तो माइनस 34 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो चिन्ह माइनस ही रह जाएगा, 14 में से 10, 4 में से 4 जाएगा 0, 1 11 में से 4 गया 7, 2 में से 1 गया 170। ठीक, अब कितना हो जाएगा x बराबर माइनस 170 अब बटा में माइनस 34, माइनस से माइनस कट जाएगा और 34 से 5 बार में ही कट जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 5, x बराबर 5 हो गया। और हमको क्या करना है, हमको निकालना है मान किसका, इस त्रिज्या का। ठीक है, तो त्रिज्या तो x पता है तो किसी एक समीकरण का उपयोग करके हम मान निकाल सकते हैं, या तो इसका रखें या फिर इसको रखें। तो छोटा वाला ये है इसलिए हम क्या करेंगे इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने। ठीक है, x का मान समीकरण
2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 क्या था, OC का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और प्लस x यानी कि 5 का स्क्वायर। OC का स्क्वायर बराबर कितना हुआ 144 प्लस 5 बचा 25, ठीक है, बराबर कितना हुआ 100। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर बराबर 169 या OC बराबर दोनों तरफ रूट कर दें तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, OC का स्क्वायर 169 था ही, इसको हम लिखते हैं 13 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो OC बराबर 13, यानी कि त्रिज्या हमारा क्या हो गया 13 हो गया, ये हमारा 13 हो गया और यही हमसे पूछ रहा है, तो 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर इसमें से तो कोई है नहीं, तो कोई नहीं है मतलब क्या है कि इसमें से कोई नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हमको और ध्यान देने वाली बात ये है कि हम ये देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पे देखिए ये एक 12 था, दूसरा 5 था, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिक से, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिक से कि एक 12 है, एक 12 है और दूसरा क्या है 5 है, 12 का स्क्वायर है, दूसरा 5 का स्क्वायर, तो ये 12 और 5 ऑटोमेटिक 13 हो जाता है। ठीक है, 12 और 5 ऑटोमेटिक 13 हो जाता है क्योंकि यह पाइथागोरीय ट्रिक है। तो हमको जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं तो हमको जो कुछ चीज़ है वो याद भी रखनी पड़ती है, जैसे उसमें से एक चीज़ पाइथागोरीय ट्रिक भी है, जो कुछ पाइथागोरीय ट्रिक भी हमको याद रखना पड़ता है और रखना पड़ेगा। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, तो ACB कितना होगा, ACB कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमको एक चीज़ दिख रहा है कि ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो O केंद्र है तो OB त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, O केंद्र है तो OB त्रिज्या है, OB जो है वह OA के बराबर हो जाएगी क्योंकि वो भी एक त्रिज्या है, ठीक है, OB OA के बराबर है, वो भी एक त्रिज्या, तो ये 25 डिग्री है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये बराबर है, तो ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, हम क्या पूछ रहे हैं, हमको यहाँ से क्या पता चल सकता है, ये दोनों में, अब ये हमको पता चल सकता है, अगर ये दोनों पता है तो ये पता, ये 25 है, ये 25 है, ठीक है, ये 25 है, ये 25 है, तो 25 से 25 50, और ये एक त्रिभुज है तो तीनों का योग कितना होता है 180, तो 180 घटाओ 25 से 25 50 130, तो ये जो कोण है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। ये जो कोण है BOC हमारा 130 हो जाएगा, ठीक है, BOC हमारा 130। अब हमको करना क्या है कि एक और चीज़ देखिए, एक और चीज़ हमको एक और प्रॉपर्टी पता है, गुण पता है, इसका उपयोग करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यह जो है हमारा क्या हो जाएगा, यह केंद्र पर का कोण का ये कोण क्या होता है, आधा होता है, ठीक है, केंद्र पर के कोण का यह कोण क्या होता है, आधा होता है, तो इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, इसका D रख देते हैं, तो कोण ADB इक्वल्स टू क्या हो जाए 1/2 कोण BOA, और ये बराबर क्या होगा 1/2 गुने BOA कितना भी आया 130 डिग्री आया, तो इसको हम क्या करेंगे 130 डिग्री लिखते हैं, 130 का आधा कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यह कोण का मान कितना हो जाएगा, यह कोण का मान क्या हो गया 65 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यह एक ABCD एक क्या हो गया चक्रीय चतुर्भुज हो गया,
और चक्रीय चतुर्भुज में हमको पता है कि आमने सामने कोण का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यानी यह 65 है, तो इसका और इसका योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो इसलिए कोण ACB प्लस कोण ADB बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से ACB 65 है, हमको ADB 65 है, ठीक है। तो कोण ACB प्लस 65 डिग्री बराबर में क्या है 180 डिग्री, ठीक। और कोण ACB बराबर 180 डिग्री घटाओ 65 तो बराबर क्या है, इसको घटा लें 10 में से 5 गया 5 बच गया 7, 7 में से 6 गया 1 बच गया 115। यानी कि कोण ACB का मान 115 डिग्री हो गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। अब अगला है कि दी गई आकृति में POQ वृत्त का व्यास, ठीक है। POQ वृत्त का व्यास है, POQ नहीं होगा ROQ होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्प्रिंटिंग है, ठीक कर लेते हैं। ROQ, ठीक है, POQ नहीं, ROQ वृत्त का व्यास है। यदि कोण PQR 120 डिग्री है, PQR 120 डिग्री, ठीक है। ये भी मिसप्रिंटिंग है, ये POR होगा, ठीक है, POR 120 डिग्री, ठीक है। PQR स्पर्श रेखा है तो 90 डिग्री हो, 120 हो ही नहीं सकता, ठीक। तो ये मिसप्रिंटिंग है, ये कोण हमारा 120 डिग्री, ये कोण हमारा 120 डिग्री। तो कोण QPO ये कोण पूछ रहा है, ये कोण कितना। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये 120 है, ये 120 है, तो कितना हो जाएगा, दोनों का सम 180, तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और ये कितना है, ये 90 होता है, क्योंकि यह स्पर्श रेखा, तो 90 और 60 कितना हो गया 150। और इस तीनों का योग, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है 180 होगा, तो 180 घटाओ 180 घटाओ 150, 180 घटाओ 150 तो बराबर 30 डिग्री, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन में ए हमारा आंसर सही आंसर। कह रहा है कि दी गई आकृति में x का मान गया, दी गई आकृति में x का मान गया, कैसे होगा सो देखिए, ठीक। यहाँ पे आकृति एक दिया हुआ है, ये x पूछ रहा है, ये कौन पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे BOC है लेकिन और BAC है, तो यहाँ एक दिख रहा है कि ये कोण केंद्र पे बन रहा है और ये कोण वृत्त पे कहीं बन रहा है, तो हमको पता है कि किस कोण का ये दुगना होता है। तो अगर किस तरह से ये कोण पता चल जाता है, ये कोण निकालना, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 20 है, अगर इसको हम मिला देते हैं यहाँ से, अगर हम मिला दिए तो क्या हो गया, ये और ये, चूँकि देखिए OB बराबर OA, OB बराबर OA, ये तीनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों बराबर, तो ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, और ये बराबर है, तो कितना हो गया ये 30 डिग्री, ठीक है। दोनों मिला कितना हो गया 30 और 20 50 डिग्री, 30 और 20 50 डिग्री। और केंद्र पर का कोण, इसके परिधि पर का कोण का क्या होता है, दुगना होता है, तो ये 50 डिग्री, तो ये कोण कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री। ऑप्शन 100 डिग्री कहीं पे है नहीं है, तो क्या हो, ऊपर में से कोई भी हमारा आंसर नहीं है। अब देखिए क्या कर रहा है, संलग्न आकृति में कोण A बराबर 60 डिग्री, एक कोण हमारा क्या है 60 डिग्री है, और कोण ABC 80 डिग्री है, ठीक है। दूसरा कोण हमारा क्या है 80 डिग्री, तो कोण BQC ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिए। अब हम लिख लेते हैं एक बार, कोण A बराबर 60 डिग्री, इसका मान क्या है 60 डिग्री, और ABC 80 डिग्री, ठीक है, ABC 80 डिग्री, ये कोण हमारा 80 डिग्री,
और हमसे पूछ कौन सा रहा है, बी क्यू सी। ये कौन हमसे पूछ रहा है, ये कौन हमसे पूछ रहा है। तो अब हमको क्या करना है, कैसे हमको पता हो सकता। तो यहाँ देखिए, अगर हम गौर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज, जिसमें कितना है कि अगर यहाँ पर का कोण 60 डिग्री है तो यहाँ पर का कोण कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ 180 होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 20 डिग्री हो गया। अगर ये 20 डिग्री 120 डिग्री हो गया तो यहाँ पे ये क्या है, ये दोनों बनाएगा क्या, रैखिक क्यूब। तो ये 120 है तो ये कितना हो गया, 60। ठीक है, ये 60 और ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 80। 180 में से 80 घटेगा तो ये कितना बचेगा, 100। ठीक है, तो ये दोनों 60 और 100 160 हो गए और यहाँ का कोण हमको पूछ रहा है। ठीक है, ये दोनों 160 हो गया, यहाँ का कोण पूछ रहा है, तो ये दोनों 160 है तो यहाँ का कोण कितना हो जाएगा। ठीक है, ये कोण कितना हो जाएगा, 160 को 180 में से घटाएंगे तो 20 डिग्री होगा, तो ये हमारा 20 डिग्री 20 डिग्री है। ऑप्शन सी हमारा आंसर। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 37 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं। ठीक है, दो वृत्त है, एक बड़ा एक छोटा है, दोनों का अलग त्रिज्या है, दोनों ए और बी पर एक दूसरे को काट रहा है। यदि ए बी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो ओ डैश की भी लंबाई पूछ रहा है। ए बी जो यहाँ से जिस बिंदु से कट रहा है वहाँ की लंबाई दे रखा है, ए बी की लंबाई दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है वो ओ डैश की लंबाई पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ की लंबाई पूछ रहा है। तो अब देखिए, अगर इसको हम मिला दें, इसको यहाँ से हम मिला दें, ठीक है, इसको इधर से मिला दिए। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं कि अब ये जो देखिए, ये इसके बराबर की त्रिज्या है और ये इसके बराबर त्रिज्या है। तो जब ये दोनों बराबर है दोनों तरफ से, ठीक, तो यह क्या बन रहा है, एक पतंग की तरह बन रहा है। तो इस दोनों को मिलाने वाला रेखा जो है, इसको बीच में ये क्या होगा, यहाँ दोनों ये क्या करता है, इसको जो है बराबर विभाजित करता है। ये रेखा जो होता है इसको बराबर विभाजित करता है। पतंग जो होता है उसमें क्या होता है कि ये जो रेखा होता है इसको रेखा को बराबर विभाजित करता है, यानी कि ये और ये आपस में बराबर हो गया। ठीक, तो बराबर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक नाम कुछ भी देते हैं, इसका नाम दे दिए पी डाल। तो ए पी बराबर बी पी हो गया, ए पी बराबर बी पी हो गया। और ये हमारा कितना है, 37 सेंटीमीटर, और ये हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 37 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, देखिए, ये ए पी बराबर कितना हो गया, ए पी का आधा, ए बी का आधा ए पी हो गया। तो ए पी बराबर हमारा कितना होगा, ए पी हमारा ये ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी की लंबाई 24 है, तो ए पी कितना होगा, 24 का आधा 12 होगा। ठीक है, अब देखिए दो को त्रिभुज है, त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में, ओ ए पी में हमको क्या निकालना है, ओ पी निकालना है। ठीक है, ओ पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर और घटाओ ए पी का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यह इसका कर्ण और दो को छोटी भुजा है, तो एक छोटी भुजा बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर घटाओ
दूसरी छोटी भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाते चल जाएंगे। OP तो हमको पता है, OP निकालना है, तो OP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OA हमारा कितना है 37, ठीक, 37 का स्क्वायर घटाओ AP यानी कि 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। अब OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 37 का स्क्वायर क्या होगा 1369 घटाव में 144, ठीक है। OP का स्क्वायर बराबर हो गया, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 5 2 2 1 OP का स्क्वायर। अब ये हो गया 35 का स्क्वायर, ठीक है। OP बराबर क्या होगा 35, मतलब यहाँ से यहाँ तक 35। अब फिर इसी प्रकार त्रिभुज O डैश PM O डैश PM। अब क्या हो जाएगा, इसमें हमको ये निकालना क्या है, O डैश P का स्क्वायर बराबर O डैश A का स्क्वायर घटाओ A P का स्क्वायर। तो O डैश P का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, O डैश A हमारा कितना है, O डैश A कितना है 20 है, 20 का स्क्वायर घटाओ 12 का स्क्वायर। और ये हमारा हुआ है O डैश P का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 घटाओ 12 का स्क्वायर 144, यानी कि ये हो जाएगा 256, यानी कि ये हो गया 16 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि O डैश P बराबर हो गया हमारा 16, और इसलिए हमारा हो जाएगा AB बराबर O डैश P प्लस OP बराबर हो जाएगा 16 प्लस 35। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 35 और 16 हो जाएगा 51 सेंटीमीटर हमारा दोनों के बीच का दूरी हो जाएगा। ऑप्शन बी में हमारा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर होता है। अब है कहता है कि 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, ठीक है। दो वृत्त है, दोनों का त्रिज्या अलग अलग, दोनों एक दूसरे को अंतः स्पर्श यानी कि अंदर से स्पर्श करते हैं। जैसे यहाँ पे एक बनाया गया, बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त। आगे क्या कहते हैं, बड़े वृत्त की सबसे लंबी जीवा ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के बाहर स्थित है, ठीक है। बड़े वृत्त की सबसे लंबी जीवा भी होनी चाहिए और छोटे वृत्त की बाहर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि अगर सबसे बड़ी लंबी जीवा क्या होता है, व्यास होता है, लेकिन छोटे वृत्त से बाहर होना चाहिए। छोटे वृत्त से बाहर जो सबसे लंबी होगी वो क्या होगी, वृत्त को स्पर्श करेगी। क्यों स्पर्श करेगी, क्योंकि देखिए यह व्यास से बाहर है, तो इस तरफ जितना भी जाएंगे सब छोटी जीवा होती चली जाएगी। तो व्यास की तरफ आएंगे वही बड़ी होगी, और व्यास की तरफ सबसे लंबी क्या है, क्योंकि व्यास जो है वह छोटे वृत्त के अंदर है, यानी छोटे वृत्त को जो स्पर्श करेगी वही रेखा सबसे लंबी होगी और छोटे वृत्त से बाहर होगी, ठीक। तो इसको निकालने के लिए क्या किया हम, ये जो O1 है वह क्या है, बड़े वृत्त का केंद्र है, और O2 क्या है, छोटे वृत्त का केंद्र है। तो अगर O1 से बड़ा वृत्त को मिला दिए तो क्या हो गया, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये हमको पता नहीं, ये हमको पता नहीं, तो पता ही नहीं। और ये दोनों क्या, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। छोटे वृत्त की त्रिज्या को, और ये बीच का हमको पता करना, ये हमको बीच का पता हो जाता है, ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या में से बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या को अगर घटा लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ये दूरी निकल जाएगा, ठीक, ये दूरी निकल जाएगा। और तब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ हम नाम देते हैं इसका, कुछ भी नाम
इसका नाम दे दिए ए, ये हो गया बी, इसका नाम दे दीजिए एम, ठीक है। इधर से हमको कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये बीच का दूरी जो है वो डी लिख दीजिए, ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर होगा आर घटाओ आर, और आर कितना दिया 6 घटाओ 2, 6 घटाओ 2, तो यही दूरी हो गया 6 घटाओ 2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 4। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको ये पता है ये बड़े वृत्त की त्रिज्या तो ये 6 और ओ डैश एम चाहिए, ओ डैश एम चाहिए। तो हम क्या दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये छोटा वृत्त का ये केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक ओ डैश एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, O2m, जो कि छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। घटाओ ये बीच का डी, तभी हमको निकलेगा, इस पूरा में से डी को घटाएंगे तभी हमको वो निकलेगा। तो O2m हमारा क्या है 4 है, और घटाओ डी कितना है 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया, यानी कि O1m हमारा क्या हो गया 2 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, am निकल जाएगा तो पूरा हमको निकल जाएगा। तो am का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका O1 का स्क्वायर, ठीक है, और घटाओ O1m का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, O1 का स्क्वायर, O1 का स्क्वायर क्या हो गया, त्रिज्या है, तो त्रिज्या क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर घटाओ ये हम निकाले थे अभी 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और घटाओ 2 का स्क्वायर 4, तो बराबर क्या हो गया 32 हो गया, ठीक है। तो एम का स्क्वायर 32 है, तो स्क्वायर 32 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम क्या कर सकते हैं, अगर ये हम निकालेंगे तो 4 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 गुने 2, तो 16 किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी कि यह 4√2 का स्क्वायर। तो am बराबर क्या हो जाएगा, am बराबर क्या होगा 4√2 हो जाएगा, 4√2 है कहीं, 4√2 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि AB एक वृत्त का केंद्र O की जीवा है, ठीक है। AB क्या है, एक वृत्त केंद्र जिसका केंद्र O है उसकी जीवा है। P वृत्त पे एक बिंदु इस प्रकार है कि OP लंब AP, ठीक है। वृत्त पे कोई बिंदु है P, OP लंब AP, ये आगे तक इस प्रकार है कि OP लंब AB, AB OP लंब AB, और AB को M बिंदु पर काटता है, यहाँ पे M पे काटते हैं, ठीक है। यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया, तो त्रिज्या R क्या, ठीक है। AB की लंबाई दे दिया हुआ है और त्रिज्या पूछ रहा है और कुछ दिया नहीं। AB की लंबाई 8 है, ये पूरा 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये भी पता नहीं है, पूछ रहा है त्रिज्या। क्वेश्चन भी कह रहा है कि AB एक वृत्त की जीवा है, ठीक है, जिसका केंद्र O है। P वृत्त पे एक बिंदु इस प्रकार है कि OP लंब AB है, ठीक है। P इस प्रकार है कि OP जो है यानी केंद्र से P तक जाने वाला जो रेखा है वह क्या करता है AB पे लंब है, ठीक है, यानी कि उसके साथ परपेंडिकुलर है। OP AB को बिंदु M पर काट रहा है, ठीक है, OP जो है M पे काट रहा है, ठीक है।
उसके बाद यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर है और एम पी बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी यहाँ से यहाँ तक है, एम पी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक, त्रिज्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम दो तरीक़ा से कर सकते हैं, या तो इसको 2 दिया हुआ है इसको x मान के कर सकते हैं, ठीक है, तो वो लंबा चला जाएगा। लेकिन एक दूसरा हमको थ्योरम पता है कि इसको अगर हम आगे बढ़ा लेते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको हम आगे तक जाने देते हैं, ठीक है, इसको हम आगे तक जाने देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसको क्या नाम रखते थे, इसका कुछ भी नाम रखते थे, ये छोड़िए, क्यों ना, ठीक। तो यहाँ से हमको ये एक जीवा हो गई, ये एक जीवा हो गई, दोनों एक दूसरे को एम बिंदु पे काट रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे के लिए हमारे पास एक सूत्र है, क्या है सूत्र, पर में है यहाँ पे ए एम गुना एम बी, एम गुना एम बी, अब बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ से पी एम गुना में एम क्यू, ठीक। तो ए एम क्या है हमारा 4 है, क्योंकि ये लंब है तो जीवा को बराबर भाग में, ठीक। और एम बी भी हमारा क्या है 4 हो गया, ठीक, ये भी हो गया। बराबर में क्या हो गया पी एम, यहाँ से यहाँ तक 2 दिया हुआ है, पी एम हमारा 2 दिया है, और एम क्यू हमको पता नहीं, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 4 गुने 4 बटा में 2, अब बराबर क्या हो जाएगा एम क्यू, इस 2 से इसको काट देंगे 2 बार, तो यहाँ से 8 बराबर क्या हो जाएगा एम क्यू। लेकिन हमसे पूछ नहीं रहा एम क्यू, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्या, त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। तो एम क्यू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा क्या होगा 2r, ठीक है, इसलिए एम क्यू बराबर क्या आएगा 2r माइनस, और 8 बराबर 2r माइनस, ये इधर आ जाएगा 8 अब प्लस 2 बराबर क्या होगा 2r, तो 10 बराबर हो गया 2r, 10 बराबर 2r, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 5 सेमी, ठीक है, r बराबर 5 सेमी, यानी कि त्रिज्या जो हमारा है वो क्या हो गया 5 सेमी होगा। यही को बताना, त्रिज्या हमारा 5 सेमी, ऑप्शन बी हमारा आंसर, ऑप्शन बी हमारा आंसर, ठीक है। दी गई आकृति में यहाँ कह रहा है, दी गई आकृति, एक आकृति दी गई जिसमें ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज, जिसकी भुजा ए बी, वृत्त का व्यास, कोण ए डी सी 130 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण सी ए बी ये पूछ रहा है, ये सी ए बी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एक टाइप का, पहले इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी था, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जैसे ही ये व्यास दिया हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यास दिया हुआ तो ये हमारा क्या होगा, ये 90 डिग्री है, ठीक। हमसे पूछ रहा है क्या, सी ए भी पूछ रहा है, और ये 130 है, तो ये क्या हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज, तो क्या होगा 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री, ठीक है। अब हमसे कौन सा पूछ रहा है, सी ए भी पूछा है, तो ये दोनों पता हो गया, तो ये पता हो जाएगा, इस 90 और 50 कितना हो गया 140 हो गया, तीनों का ये क्या होता है 180, 180 में से 140 घटाएंगे तो 40, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या होगा सही आंसर। अब दी गई आकृति में टी पी और टी क्यू, टी पी यहाँ पे है, टी क्यू इधर है, ठीक, वृत्त की स्पर्श रेखा है, कोण पी ए क्यू ये दिया हुआ है 50 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू, ये कोण पूछ रहा है, ये कोण पूछ रहा है, तो देखिए ये कोण जितना है उसका दुगुना क्या होता है, परिधि पर का कोण का केंद्र पर का कोण क्या होता है दुगुना होता है, ठीक है। तो ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, ये कोण डायरेक्ट हमारा, ये अगर 50 है तो ये सीधा क्या हो गया 100, ठीक।
और ये स्पर्श रेखा है, तो ये कितना हो गया 90, और ये भी क्या 90। अब देखिए यह हमारा क्या एक चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज में क्या होता है, तीनों को चारों कोनों का योग क्या 360 डिग्री हो। तो यहाँ पे बच गया हमको क्या ये निकालना, तो क्या हो गया 360 घटाव में 100 घटाव 90 घटाव 90 बराबर क्या हो जाएगा 360 घटाव 100 और 180 यानी कि 280। तो बराबर क्या हो जाएगा 80 डिग्री, यानी कि इसका मान 80 डिग्री है। यही हमसे पूछ रहा है, ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा सही आंसर है। अब यह है आकृति ABC, आकृति में ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। ABC एक त्रिभुज, आगे क्या क्या कहा है AB बराबर AC ये दे दिया, ठीक है। वृत्त B से होकर AC को D पर स्पर्श करता है, ठीक है। वृत्त है जो B से होकर और इस AC को D पे स्पर्श कर रहा है, ये वृत्त है। AC से हो B से होते हुए D पे मिल रहा है, और AB को P पे प्रतिच्छेद कर रहा है, P पे काट कर रहा है। तो यदि D AC का मध्य बिंदु है, D क्या है AC का मध्य बिंदु, यानी इधर वाला दोनों D मध्य बिंदु, तो इधर का दोनों बराबर है। तो AB का मान ज्ञात करने के लिए कहा था, ठीक है। तो AB का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन मान किस चीज़ में दिया हुआ है 2AP 3AP 4AP 4AP से एक से अधिक 4AP से कोई नहीं, यानी कि AP के रूप में देना, ठीक है। AP के रूप में देना। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर इसको भूल जाते इधर भूल जाते, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यह एक स्पर्श रेखा है और यह क्या है छेदक रेखा, प्रतिच्छेद। तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, क्या है थ्योरम, स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग यानी कि AD का स्क्वायर बराबर इन दोनों का गुणन AP गुना AB, ठीक है। अब यहाँ से AD का स्क्वायर है, तो AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा AC बटा 2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि पहले से ये दिया हुआ है, बराबर क्या हो गया AP गुना AP गुना AP, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AC AB के बराबर है, ठीक है। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है AB का, तो AC को ख़त्म कर देते हैं, AC की जगह पे AB रख, AB बटा 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया AP और गुना में AP, ठीक है। अब यहाँ से AB स्क्वायर बटा में 4 बराबर AP गुना AB, और यहाँ से AB स्क्वायर बराबर 4 AP और गुना में AB। अब हमको चूँकि AB का मान निकालना है, इसलिए इस AB को हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे, AB स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा AB बराबर क्या होगा 4AP हो जाएगा, और यहाँ से एक AB से एक AB कट जाएगा, तो बच जाएगा AB बराबर में 4 AP, हमारा आंसर हो गया। अब है कि नहीं 4 AP, ऑप्शन सी हमारा। क्या दी गई आकृति में AC और BC बराबर है, AC और BC बराबर, ठीक है। त्रिज्या OC AB को M पर प्रतिच्छेदित करती है, तो AM और BM का अनुपात है। O से अगर A को मिला, ठीक है, और O से B को मिला, ठीक है। तो अब जो ये होता है, ये जो रेखा है,
ये जो रेखा है, ठीक है, ये जो रेखा है, चूँकि ये इसके बराबर है और ये दोनों इसके बराबर है, तो ये जो रेखा है इसको क्या करती है, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, लंब पे काटती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करती है, 90 डिग्री पे काटती है, लंब पे काटती है। और तो लंब पे जब काटती है, क्यों काटती है लंब पे, क्योंकि यह एक पतंग की आकृति है कि ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है। पतंग का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। डिग्री पर पतंग का विकर्ण 90 डिग्री पे काटता है, तो ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। और यह क्या है, जीवा है, और यह क्या है, केंद्र से ऊपर जा रहा है। तो केंद्र से जो लंब जीवा पाएगी वह क्या करेगी, जीवा को क्या करती है, बराबर भाग में बांट देती है। तो यानी AM बराबर हो गया BM, और AM बटा BM बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 बटा 1 का। और AM अनुपात BM बराबर क्या हो गया, 1 अनुपात। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन 1 हमारा आंसर है, 1 अनुपात। दी गई आकृति में स्पर्श रेखा TQ, यहाँ से यहाँ तक की स्पर्श का TQ और TP, ये भी TP वो केंद्र वाले बड़े वृत्त पर खींचा जाता है, ठीक है, बड़ा वृत्त पर खींचा गया। और TP और TR छोटे वृत्त पर खींचे गए, जिसका केंद्र O डैश है। तो TQ और TR का अनुपात, TQ और TR का, तो यहाँ देखिए हमको पता है कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर खींची जाती है तो वो बराबर होती है। तो इसलिए बड़े वृत्त का स्पर्श रेखा TQ बराबर TP, फिर छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा TR बराबर TP। अब ये दोनों TP के बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए TR बराबर TP। TR बटा TQ बराबर 1 बटा 1, इसलिए TR अनुपात TQ बराबर 1 बटा। ऐसे भी जब दो बराबर चीज़ों का अनुपात पूछेगा तो सीधे उसको हम 1:1 लिख सकते हैं। जो दो बराबर चीज़ें उन दोनों का अनुपात हमेशा 1:1 ही होता है। अब कह रहा है कि O वृत्त का केंद्र है, रेखाखंड BOD AOC को समद्विभाजक, ठीक है, ये जो है इस दोनों का समद्विभाजक। तो COD 60 डिग्री, ये कौन 60 डिग्री, तो ABC क्या है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ क्या है, वो केंद्र है, ठीक है, और ये समद्विभाजक है, तो इधर 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये केंद्र पर का कौन क्या है, परिधि पर का दुगुना होता है, तो ये इसका आधा, ठीक है। ABC पूछ रहा है, ABC हमारा क्या है, तो पूरा ABC हमारा क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। एक ही बार में इनमें से कोई नहीं है, सब BCD एक चक्रीय चतुर्भुज, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है। भुजा AB और DC जब बढ़ाई जाती है तो P पर मिलती है, ठीक है। AB को बढ़ा दीजिए और DC को बढ़ा दीजिए तो P पर मिल जाएगा। यदि कोण APT 40 डिग्री, APT 40 डिग्री, कोण ADC 85 डिग्री, ADC 85 डिग्री, तो हमसे पूछ रहा है AQB, ठीक है, AQB ये कोण हमसे पूछ रहा है, ये कोण ये पूछ रहा है, ये हमारा 85 डिग्री, ये 85 डिग्री है। और ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये 85, तो इसका और इसका योग कितना होगा, 180 होगा। तो 180 घटाओ 50 बराबर क्या हो गया, 95 डिग्री। 95 डिग्री ये हो गया हमारा, ये 95 डिग्री हो गया, ये 95, ठीक। अब
एक चीज़ और देखिए, ये 95 हो गया, तो इससे हमको क्या फ़ायदा है, तो ये 95 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज के लिए ए पी डी के, ठीक है, ए पी डी, तो ए पी डी में क्या है, दो त्रिकोण पता है, ये और ये पता है, ये निकालना, ठीक है। तो कोण पी ए डी, कोण पी ए डी बराबर क्या होगा, 180 घटाओ 40 घटाओ 50, ठीक है। 180 घटाओ में कितना हो जाएगा, 125। इसमें से 125 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, 55 डिग्री। यानी कि ये कोण हमारा क्या हो गया, 55 डिग्री हो गया, ये कोण हमारा 55 डिग्री। अब देखिए एक त्रिभुज क्या है, ए बी क्यू, तो ए बी क्यू में हमको क्या चाहिए, बी क्यू ए निकालना या ए क्यू बी निकालना। कोण ए क्यू बी बराबर, ठीक है, ए बी क्यू में ए क्यू बी बराबर 180 घटाओ 95 घटाओ 55। और अभी हम घटाए थे 180 में से 85 घटाए तो 95 घटाएंगे तो कितना, 85 मिलेगा। 85 में से 55 घटाएंगे तो कितने मिल जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि यह कोण जो हमारा होगा वह कितना हो गया, 30 डिग्री। और यही हमसे पूछ रहा है, 30 ऑप्शन ए है, तो हमारा आंसर 30 डिग्री हो जाएगा। ए बी उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, ठीक है, ए बी व्यास है और केंद्र O है। सी डी वृत्त में जीवा है, ठीक है, ए बी व्यास है और सी डी जीवा है, तो व्यास भी एक जीवा होता है, लेकिन ठीक है, सी डी कोई दूसरी जीवा। सी डी बराबर 1/2 ए बी, सी डी जो है ए बी का आधा है, ठीक है, सी डी ए बी का आधा है। और ए सी और बी डी जब बढ़ाई जाती है तो पी पर मिलती है, तो ए पी भी, ठीक है, ए सी और बी डी को बढ़ाने पे पी पर मिलती है, ठीक है, ए सी और बी डी को बढ़ाने पे पी पर मिलती है। और ए बी का सी डी आधा है, ए बी सी डी का आधा है। और इसी तरह ऐसा दिया ए बी ए पी बी, यह कोण हमको चाहिए, ठीक है, यह कोण अगर हमको चाहिए तो अगर हमको यह कोण पता चले, यह कोण पता चले, ठीक है, और यह कोण पता चले, यह दोनों कोण पता चले। अब ध्यान देने वाली बात है, ए बी व्यास है और सी डी जो है इसका आधा है, यानी कि ये जो है इसके बराबर हो गया, और ये भी इसके बराबर, कि ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, इसका आधा है तो ये भी त्रिज्या के बराबर हो, ये बराबर हो। और यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर थे, कैसा बनेगा त्रिभुज बन जाएगा क्या, समबाहु। तो यह कोण क्या हो गया, 60 डिग्री, यह कोण 60 डिग्री हो गया। अब अगर यह कोण 60 डिग्री है, ठीक है, यह कोण 60 डिग्री है, तो देखिए यह जो जीवा सी डी है वह कहाँ बना रही, केंद्र पर 60 बना रही, तो जीवा सी डी कहीं और जो बनाएगी यह कितना बनाएगी, इसका आधा बनाएगी, तो यह 60 है तो क्या हो जाएगा, यह 30 डिग्री हो जाएगा। यह केंद्र पर का कोण है 60 डिग्री है, तो यही जीवा सी डी जो है यहाँ पे जो केंद्र बनाएगी वह क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। 60 का आधा यह 30 हो गया, ठीक है। तो अब ये 30 है और ये चूँकि ये जो कोण है यहाँ पे, ये जो ए बी के कारण जो ये कोण बन रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, ठीक, ये हमारा 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज में एक 90 है और दूसरा 30 है। अब यहाँ पे चूँकि देखिए तीनों में से 2 पता है, ये और ये पता है, तो तीसरा निकल जाएगा, क्योंकि यह त्रिभुज कहते हैं 180 घटाव में 90 घटाव में 30, 180 घटाओ 120, यानी कि 60 डिग्री, ये कोण हमारा 60 डिग्री हो गया। और यही हमारा आंसर ए पी बी पूछ रहा है, ए पी बी 60 डिग्री यहाँ पे है नहीं, तो ऊपर में से कोई नहीं हमारा आंसर। दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास, ठीक है, ए बी यहाँ से ये व्यास है और ओ केंद्र है, तो ए पी बी ज्ञात, ठीक है, ए बी व्यास है, ओ केंद्र है, तो ए पी बी ज्ञात। तो
यहाँ पे हमको ये कोण निकालना है। ये कोण अगर निकालना है तो किसी तरह यह कोण, ठीक है, यह कोण और यह कोण पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि CD एक जीवा है जो केंद्र पर 31 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यह कोण कितना बनाएगा? कोण CBD बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 कोण C2D, ठीक है। केंद्र पर का कोण का आधा, 31 का आधा 1/2 गुना 31 बराबर क्या है? भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 15.5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या दिख रहा है? AB क्या है? व्यास है। AB व्यास है तो यह कोण हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यह अगर 90 होगा तो इधर वाला भी पूरा 90 हो जाएगा, इधर वाला भी पूरा 90 हो जाएगा, कि पूरा 180 होता है तो आधा 90 है तो इधर का भी 90 हो जाएगा। तो यह 90 होगा, यह 15.5 हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा? कोण APB बराबर फिर क्या होगा? 180 घटाव 90 घटाव 15.5, ठीक है। ये और ये घटा देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से 90 गया तो बच गया 90, 90 घटाव 15.5, और 90 में से 15.5 घटाएंगे तो 90 में से 15 गया तो क्या हो गया? 85। 85 में ये तो और कम कर देंगे, सॉरी 75 हो जाएगा। 85 में 75 हो जाएगा। 90 में से 15 घटेगा तो 75 हो जाएगा। अब 75 में से आधा 1% और घटा देंगे तो 74.5 हमारा आंसर। 74.5 है क्या? ऑप्शन बी है 74.5। तो 74.5 हमारा आंसर होगा। ABC एक वृत्त पर 3 बिंदु है, ठीक है। एक वृत्त है जिसपे ABC 3 बिंदु। फिर क्या कर रहा है? स्पर्श रेखा ABC से मिलती है। स्पर्श रेखा A जो है रेखा BC से, ठीक है। BC को T तक बढ़ाया गया है, BC को T से। स्पर्श रेखा A जो है वो BC से मिलती है। कहाँ मिलती है? जिस BC को T तक बढ़ाए, इस BC को T तक बढ़ाए तो वहाँ T पर यह स्पर्श रेखा BC से मिल जाती है। तो कहता है कोण BTA 40 डिग्री है। यहाँ पे ये कोण BTA 40 डिग्री है। फिर कोण CAT 44 डिग्री है। CAT ये 44 डिग्री। तब कहता है कि BC द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण है। BC द्वारा, ठीक है, ये BC है, ये हमारा क्या है? ये BC है। और यह केंद्र पर कितना कोण बनाता है ये हमको पता करना है। ये कोण हमको पता करना है, ये हमको नहीं, ठीक। लेकिन इसको पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमको ये पता है, ये पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। ये निकल जाएगा तो हमको ये पता चलेगा, ठीक, ये पता चलेगा। और यहाँ से ये पता चलेगा क्योंकि एकांतर खंड का कोण है, तो ये दोनों पता चल जाएगा तो ये पता चल गया, और ये पता चल गया तो इसका ये दुगुना होता है। तो हम वही करेंगे, ठीक। तो पहले कोण ACT बराबर 180 घटाव 40 घटाव 44, यानी कि 180 घटाव में 84 तो बराबर 96 डिग्री। ये हमारा 96 डिग्री, ये हम निकाल लिए 96 डिग्री, ठीक है। ये 96 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा? कोण ACB बराबर टोटल 180 घटाव 96 तो बराबर क्या हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4, और ये हो जाएगा 7, 17, 84। इसका मान हमको हो गया 84।
और ये क्या होता है, ये एकांतर खंड का कोण। यहाँ पे ये स्पर्श रेखा 44 है, तो यहाँ ये एकांतर खंड का कोण है, तो ये क्या हो जाता है हमारा 44 डिग्री, एकांतर खंड के पर 44 डिग्री। ठीक, ये 44 डिग्री ए बी सी बराबर 44 डिग्री एकांतर खंड। ठीक, एकांतर खंड। तो ये दोनों पता चल गया, तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो कोण बी ए सी बराबर क्या हो गया 180 घटाव में 44 और 84, 180 घटाव 4 4 8 तो बराबर में क्या हो, 10 में से 8 गया 2 और ये बच गया 7 में से 2 गया 5, यानी कि 52 डिग्री। तो ये वाला कोण जो हमारा क्या हो गया, ये 52 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये BC के द्वारा बनाया गया है कहाँ, परिधि पे। तो BC के द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण कितना हो जाएगा, तो BC के द्वारा केंद्र पे बना कोण क्या हो जाएगा, कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा 52 का, बराबर हो जाएगा 104 डिग्री। ठीक है, 104 डिग्री, यानी कि 104 डिग्री, 104 डिग्री कोई भी नहीं है, तो परिधि से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। BC कहता है O केंद्र वाले की जीवा है, O केंद्र वाले वृत्त की जीवा है। BC क्या है, O केंद्र वाले वृत्त की जीवा है। ठीक है, ये जो है दीर्घचाप, ये जो है दीर्घचाप BC पर एक बिंदु है। ठीक है, ये BC का दीर्घचाप ये है, इस पर एक बिंदु वो A है। ठीक, तो कोण BAC अब प्लस कोण OBC का मान है। त्रिभुज BOC का ये कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान दीजिए, OB बराबर OC, इसलिए कोण OBC बराबर कोण OC। ठीक है, अब हमको किसका कोण BAC और प्लस कोण OBC का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले हम OBC का मान निकालते हैं। ठीक है, क्या है OBC, तो OBC का मान निकालने के लिए कोण OBC बराबर कोण BOC, 180 घटाव कोण BOC घटाव कोण OC। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे OCB को बराबर BOC OBC, यहाँ पे हम क्या करें, कोण OBC बराबर 180 घटाव में कोण BOC। इस OCB को हम OBC लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर। ठीक है, फायदा क्या होगा, ये इधर आ जाए। अब कोण OBC और ये घटा में तो इधर आ जाए, कोण OBC बराबर में क्या हो जाएगा 180 घटाव में कोण BOC। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, 2 कोण OBC, 2 कोण OBC बराबर क्या है 180 घटाव में कोण BOC। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण OBC बराबर क्या होगा, 2 से इधर भाग देंगे, 180 बटा 2 क्या हो जाएगा 90 और घटाओ कोण BOC बटा 2 से इसको ही भाग देंगे, 2 से इससे पूरा को भाग देंगे, इसको बना दिए इक्वेशन।
1 बना दीजिए। अब OBC तो निकल गया, हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, कौन OBC और कौन BAC। तो अब कौन BAC प्लस कौन OBC, BAC तो क्या हो जाएगा, BAC का मान हो जाएगा कौन BOC बटा में, ठीक है। अब प्लस OBC का मान हम यहाँ से क्या हो जाएगा 90 और घटाओ BOC बटा में, 90 घटाओ कौन BOC और बटा में, ठीक। अब यहाँ क्या, इधर भी BOC बटा 2 है, इधर भी घटाओ BOC बटा 2, तो इससे ही कट जाएगा, तो बच जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री है, ऑप्शन सी 90 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया 90 डिग्री। कि AB और CD दो समांतर जीवा हैं, दो समांतर जीवा हैं, ठीक है। व्यास के दोनों विपरीत और इस प्रकार खींच जाते हैं, कि व्यास के दोनों विपरीत और इस प्रकार खींच जाते हैं कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर और CD बराबर 8 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो जीवाओं के मध्य की दूरी कितनी है, ठीक है। ये हमारा 5, ठीक है। अब यहाँ चीज़ें ध्यान दीजिए, AB 6 है तो BM कितना हो जाएगा 3, ठीक है। AB 6 है तो BM 3 हो जाएगा, ठीक। और CD 8 है तो क्या होगा DN कितना होगा 4। अब यह एक समकोण त्रिभुज बनाता है, तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और इधर ये 4 और 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ देंगे, यही कुल लंबाई हो जाएगा। तो हमारा MN बराबर क्या आ जाएगा OM प्लस ON। तो ये हमारा 4 प्लस ये 3 हो गया बराबर 7 हो गया। आंसर देखने में इतना बड़ा लग रहा था, इतना जल्दी बन गया, तो इसका ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। दो स्पर्श रेखाएं एक बिंदु P से वृत्त पर A और B पर खींची जाती है। बिंदु P से A और B पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है। O वृत्त का केंद्र। यदि कोण AOP 60 डिग्री है तो APB का मान होता है, APB का मान होता है, ठीक है। तो ये 60 है, ये 60 है, ठीक है, ये 60 है, तो कितना हो जाएगा स्पर्श रेखा, तो ये 60 है, तो हमारा क्या है ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। स्पर्श रेखा केंद्र पे स्पर्श रेखा त्रिज्या पे 90 डिग्री का कोण बना था, तो ये 90, तो ये 60 है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 है, तो इस दोनों का योग भी 90 हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा अगर बराबर है, ठीक है, तो ये जो है इस कोण को समद्विभाजित करती है, इसको हम विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करती है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 और 30 60 डिग्री, APB हमसे पूछा, APB पूछा, तो ये 30 और ये 30, तो कुल 60 होगी, तो यानी कि ऑप्शन सी बराबर हमारा 60 डिग्री आंसर, ऑप्शन सी हमारा। यदि वृत्त की जीवा जो जीवा के अंतिम बिंदु पर खींची, यदि एक वृत्त की जीवा जो जीवा के अंतिम बिंदु पर खींची स्पर्श रेखा द्वारा 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, जीवा के स्पर्श लंबाई 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, अतः ये 45 है, ये 45 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये BC के कारण बनाया गया है, तो BOC बराबर कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 45, केंद्र पर परिधि का दुगुना होता है, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया, तो एक चीज़ और ध्यान देने वाली, केंद्र पे 90 डिग्री बना, यानी कि यह एक त्रिभुज जो है, त्रिभुज BOC क्या होगा समकोण त्रिभुज होगी। तो समकोण त्रिभुज 6 क्या है कर्ण, और कर्ण क्या हो जाएगा छोटे दोनों का स्क्वायर के बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर, यानी कि
त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में OB का स्क्वायर जोड़ OC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, और OB और OC बराबर क्योंकि त्रिज्या है तो मान लेते हैं कुछ भी 2OC का स्क्वायर बराबर BC कितना है 6 का स्क्वायर, तो 2OC का स्क्वायर बराबर कितना 36, और OC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36/2 18 हो गया, और OC बराबर क्या होगा √18 क्या हो जाएगा बराबर 3√2 हो जाएगा, 18 क्या होगा 3√2 हो जाएगा, 3√2 यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 3√2। दो सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो वृत्त है जो सकेंद्रित है, यानी कि एक ही केंद्र से दो वृत्त बना हुआ है, एक की 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है, दूसरे की 15 सेंटीमीटर। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा मानते हैं तो जीवा की लंबाई होती है। बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, मानी यहाँ पे स्पर्श कर रहा है तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 9 है, ये 9 और ये 15, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। तो स्पर्श रेखा AB बराबर क्या होगा BM का तो गुना हो जाएगा, तो BM बराबर क्या हो जाएगा BM स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर घटाओ OM का स्क्वायर, तो BM स्क्वायर बराबर हो जाएगा OB कितना है 15 का स्क्वायर घटाओ 9 का स्क्वायर, BM स्क्वायर हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225 घटाओ 9 का स्क्वायर कितना 81, तो BM का स्क्वायर हो गया हमारा 225 81 4 12 में से 8 गया तो 4 114, यानी BM का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर, यानी कि BM हो गया हमारा कितना 12, तो BM 12 हो गया। ठीक है, तो AM भी 12 हो गया, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक।